Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know, in geography we are discussing chapter 4 minerals and power resources, and in this chapter we have discussed about minerals, types of minerals, जहाँ पर हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मेटेलिक मिनरल्स के डिफरेंसेस समझे. देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड हाउ मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. And in our last class we have discussed the topic distribution of minerals in the वर्ल्ड में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है. इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस ऑन टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. आज हम देखेंगे कि मिनरल्स का इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. बेटा, जो हमारे इंडिया में अगर हम मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इंडिया. इंडिया में बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है फिज़िकल फीचर्स चैप्टर में, जहां हमने देखा कि हमारा जो नागपुर छोटा नागपुर प्लेट्यू है या प्लेट्यूज़ हैं, वहाँ पर ह्यूज अमाउंट में मिनरल्स अवेलेबल होते हैं. वैसे ही हमारे इंडिया के अगर प्लेट्यू पार्ट की बात करते हैं तो द छोटा नागपुर प्लेट्यू एक ऐसा प्लेस है हमारे इंडिया में जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में मिनरल्स अवेलेबल हैं. तो माइनिंग का जो भी काम है वो यहीं पर बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे इंडिया में. ठीक है. तो इन मिनरल्स, इन जो माइनिंग्स हैं, जो भी माइन है जहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पर किस किस टाइप के मिनरल्स अवेलेबल हैं और डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है आयरन ओर. इंडिया हमारे वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का. तो अगर आयरन ओर के प्रोडक्शन को देखते हैं तो इंडिया वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स है. मतलब जो भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से इंडिया भी काउंट किया जाता है. यहाँ पर हाई ग्रेड के डिपॉजिट्स आयरन ओर के पाए जाते हैं. कुछ मेन जो प्लेसेस हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया के जहाँ पर आयरन ओर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, वो हैं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ साथ कुछ और दूसरे स्टेट्स भी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन ओर अवेलेबल हैं, जिससे हमें आयरन की अवेलेबिलिटी को पूरा किया जा सकता है. आयरन की नीड्स जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में पड़ते हैं या दूसरे किसी भी पर्पस से हमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है, वो इन प्लेसेस से ईज़िली मिल जाता है. सेकंड जो मेन मिनरल हमारे इंडिया में पाया जाता है वो है बॉक्साइट. बॉक्साइट भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल मिनरल होता है. बॉक्साइट के ओर जो होते हैं, बॉक्साइट ओर्स, उससे हमें एल्युमिनियम मिलता है. तो उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसको प्योरीफाई करके और दूसरे प्रोसेसेस के थ्रू बॉक्साइट ओर से हमें एल्युमिनियम मिलता है. अब ये एल्युमिनियम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है हमारे इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी. जो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे कंट्री के वो हैं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु. इसके अलावा माइका, माइका भी एक बहुत ही वैल्यूबल मिनरल है. ये हमारा कंट्री इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है माइका का और एक्सपोर्टर भी है पूरे वर्ल्ड में. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे इंडिया में प्रोड्यूस भी होता है माइका, और साथ ही साथ पर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है. माइका का यूज़ बेटा जनरली नॉर्मली तरीके से इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज़ किया जाता है. जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ मशीन्स या कुछ डिवाइसेस, उसमें माइका को यूज़ किया जाता है. माइका हमारे कंट्री में बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल इज़ मैग्नीज़. मैग्नीज़ के प्रोड्यूसिंग में भी हमारा इंडिया लीडिंग रोल प्ले करता है. यहाँ पर भी मैग्नीज़
का भी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। और मैग्नीज़ के जो डिपॉज़िट्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका और तेलंगाना में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके अलावा अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ पर मैग्नीज़ अवेलेबल है, माइनिंग की जाती है मैग्नीज़ की भी, लेकिन इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीज़ की अवेलेबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन को अगर हम देखते हैं तो लाइमस्टोन के मेन जो माइंस हैं जहाँ पर माइनिंग करी जाती है लाइमस्टोन की, वो स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। ये मेन लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप से, जैसे ये यूज़ किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में। जहाँ पर भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में काम में आता है सीमेंट, है ना। तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी लाइमस्टोन का की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मिनरल्स हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन इंडिया इज़ कॉपर। कॉपर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर जगह पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पड़ती रहती हैं। हमारे कंट्री में कॉपर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंपोर्ट कराया जाता है। दूसरे कंट्रीज़ से हम कॉपर को मंगाते हैं, है ना, और फिर हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में कॉपर बिल्कुल नहीं पाया जाता, पर बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। जो कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे कंट्री के अंदर हैं वो हैं राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कॉपर के एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन दूसरे मिनरल्स के कंपैरिजन में हमारे कंट्री में कॉपर कम प्रोड्यूस हो पाता है। नेक्स्ट गोल्ड है। इंडिया में गोल्ड के बहुत ही लिमिटेड रिजर्व्स हैं। बहुत ज़्यादा गोल्ड की भी माइनिंग नहीं की जा पा रही है। गोल्ड माइन भी हमारे पास अवेलेबल इंडिया में नहीं है इतने ज़्यादा। और अगर हम एनुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो दूसरे मिनरल्स से कम है एनुअली। ठीक है। कर्नाटका में कोलार नाम का एक प्लेस है जहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और वहाँ से गोल्ड की माइनिंग की जाती है। उन माइंस में गोल्ड पाया जाता है जिसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल के ओर्स से निकाल कर गोल्ड को पाया जा सकता है। लेकिन ये कर्नाटका में बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग के थ्रू मिलता है, बहुत ज़्यादा अंदर जाकर, मतलब इतने इजीली नहीं मिल पाता है कि हमारे क्रस्ट में ही पाया जा रहा है तो क्रस्ट के अपर पार्ट में मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्रस्ट को भी बहुत ज़्यादा अंदर तक जाना होता है, बहुत डीप माइनिंग करनी पड़ती है, तब गोल्ड मिल पाता है। तो इस तरह से माइनिंग कर पाना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे कंट्री इंडिया के लिए। ठीक है। पर फिर भी अगर सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में भी गोल्ड माइंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट भी एक तरह का मिनरल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। हमारे कंट्री इंडिया में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम सीज़, लेक्स के पर डिपेंडेंट रहते हैं। सीज़, लेक्स में जो भी अगर हम वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ से सॉल्ट ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। और इनके अलावा कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो जिनमें से हमें सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है। और अगर जो हमारा वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं, लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में सॉल्ट के, उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। जो मेन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे कंट्री में है वो हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से बेटा हम लोग देख पाते हैं कि किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए
वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ तभी हो सकता है जब उस जगह पर ह्यूज अमाउंट में, अधिक अमाउंट में मिनरल्स पाए जाएंगे, क्योंकि मिनरल्स से ही इंडस्ट्रीज़ में वर्क हो पाता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सभी तरह के मिनरल्स, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, वो अवेलेबल हैं। क्लियर? तो अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, और किन चीज़ों में हमारे मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले भी बताया कि डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कॉपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल होता है, जिसको कॉइन्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है हमारे कंट्री में, और पाइप्स जैसी चीज़ें भी कॉपर से बनाई जाती हैं। ठीक है, इनके अलावा क्वार्टज नाम के रॉक से सिलिकॉन पाया जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंप्यूटर के पार्ट्स बनते हैं, इंटरनल पार्ट्स बनते हैं, वो सिलिकॉन नाम के जो धातु है, जो मिनरल है, उससे बनता है ना। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री का बेस एक तरह से सिलिकॉन होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए। इनके अलावा एल्यूमिनियम जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, जो किचन कुकवेयर्स में भी यूज़ किए जाते हैं, और वायर वगैरह बनाने में भी काम में आता है ना। इनके अलावा बिल्डिंग्स, बॉटल्स इंडस्ट्री, एयरप्लेन्स और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़, हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पाते हैं हम कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती हैं मिनरल्स पर। तो कोई भी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तभी हो सकता है जब वहाँ पर एक सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स भी अवेलेबल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हम लोगों को पता है कि हर वो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो टाइम के साथ साथ एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो रही होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मिनरल्स के बारे में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो मिनरल्स की इम्पोर्टेंस को भी हम समझ चुके हैं कि मिनरल्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन लगातार मिनरल्स का यूज़ करने से उसके एग्जॉस्ट हो जाने की पॉसिबिलिटी भी बनती है ना। और मिनरल्स को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, और तब जाके मिनरल्स फॉर्म हो पाते हैं। लेकिन जिस स्पीड में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो स्पीड ज़्यादा है उसके रिफ़ॉर्म होने की स्पीड से। तो अगर ऐसा होता कि एक साइड पर जिस भी स्पीड में हम इसे यूज़ कर रहे हैं उसी स्पीड में वो रिन्यू होता जाए, बनता जाए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारी उसको यूटिलाइज़ करने की जो स्पीड है, यूज़ करने की स्पीड जो है मिनरल्स को, वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, जबकि उसके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो एक ऐसा टाइम आ सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी हो जाएगी मिनरल्स की, है ना? और हम सब समझ चुके हैं कि मिनरल्स किस तरह से किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? और अगर इम्पोर्टेंट है तो फिर हमें इसको कंज़र्व करने की भी ज़रूरत है। ठीक है? तो इस तरह से हम मिनरल्स के यूज़ को अगर थोड़ा-सा रिड्यूस कर दें, थोड़ा-सा हम उसके इम्पोर्टेंट होने की वजह से उसका जो वेस्टेज हो रहा है, उसको हम रिड्यूस कर दें, अ, तो क्या होगा कि हम काफ़ी हद तक मिनरल्स को कंज़र्व कर पाने में सक्सेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम मिनरल्स को दूसरे वे में भी कंज़र्व करना चाहते हैं, तो मिनरल रिसोर्सेज की रिसाइकलिंग भी की जा सकती है। कोई भी चीज़ जो एक बार यूज़ हो चुकी हो, उसको हम रिसाइकल करें और दोबारा से यूज़ करें, है ना। तो इस तरह से मिनरल्स का रीयूज़ करना, रिसाइकलिंग करना, और वेस्टेज से रोकना, उसके वेस्टेज को रिड्यूस करना, ये फ़ॉर्मूले अगर हम अपना लेते हैं, ये ट्रिक्स अगर हम यूज़ करना शुरू करते हैं, तो फ्यूचर के लिए हमें मिनरल्स को लेकर डाउटफुल नहीं रहना पड़ेगा। हम मिनरल्स को लेकर सिक्योर्ड हो जाएंगे, और हमारी कंट्री उसी स्पीड में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर पाएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मिनरल्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया,
in homework you have to mark distribution of some important metals on word map. एक वर्ड मैप ले लेना है। वर्ड मैप में हम कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स जो हमारे पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, मर्क्यूरी, सिल्वर, ऐसे जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं उनको हम उसमें लोकेट करेंगे डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हुए या फिर डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए, और जिस भी कलर को, जिस भी सिंबल को तुमने यूज़ किया है उसको एक रेफरेंस बॉक्स के थ्रू शो भी कर देना है। ठीक है, तो इन मेटल्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हम वर्ड मैप पे लोकेट करेंगे और साथ ही साथ उसे बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट मेटल्स, कौन से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो किन पार्ट्स में वर्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। क्लियर? तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि there are two types of power resources, conventional and non-conventional power resources. We will talk about both. Clear? So students, now we will meet in our next class with topic power and energy resources. Till then, take care and have a nice day.